अगर इंडिया में वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाएगा तो करीब 19,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है, यानी पैसा ही पैसा होगा। ऐसा मैं नहीं, बीजेपी के मंत्री कहते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन देश के हित में, वोटर्स के हित में, खर्चा कम होगा, खर्चा बहुत बचता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा देश जहां हर साल कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे होते हैं, वो अचानक से एक ही दिन पर चुनाव क्यों कराना चाहता है? चुनाव लोकतंत्र की जान है, लेकिन इन चुनाव के पीछे छिपे एक और सच से आप शायद अनजान हैं। आज हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में और जानेंगे कि एनडीए यानी मोदी सरकार इसे क्यों लागू करना चाहती है। वन नेशन वन इलेक्शन। Here in India, the rumor mills are buzzing. There is talk of one nation, one election. The government of Prime Minister Narendra Modi has called for a special parliament session. अरे हमको क्या मिलेगा वन इलेक्शन की 10 इलेक्शन? ये इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा बिल आता है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है। अरे चर्चा तो करो भाई। जी हाँ, एनडीए सरकार का एक बहुत बड़ा सपना है वन नेशन वन इलेक्शन, यानी पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ। इस प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक संसद के विंटर सेशन में बिल को पेश किया जाएगा और 2029 तक लागू किया जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे, यानी वोटर्स लोकसभा राज्य के विधानसभाओं के सदस्य को चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय पर अपना वोट डालेंगे। कि लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव और जो लोकल अथॉरिटीज हैं, इनको आप लोकल बॉडीज भी कह सकते हैं, इन सब का चुनाव एक साथ इस तरह से हो 5 साल में एक बार की एक ही बार वोटर गया। इसका मतलब ये नहीं कि देश में एक ही दिन में इलेक्शन होगा, तो संभव नहीं है हमारे देश में। इसका मतलब है कि देश में कई चरणों में होगा, लेकिन जिस इलाके में जब भी होगा उस इलाके में एक ही दिन में तीनों हो जाएंगे। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक ही साथ होते थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी। इसी वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। तब से आपने देखा होगा कि हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं, कभी लोकसभा, कभी विधानसभा, कभी नगर पालिका, तो कभी पंचायत चुनाव। ये सिलसिला नॉन स्टॉप चलता रहता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे कोई समस्या होती है? हाँ, होती है। पहला, सरकार हो या अपोजिशन, दोनों को हर चुनाव में कैंपेनिंग और चुनाव प्रचार के लिए बड़ा खर्च करना पड़ता है। हर साल अलग अलग जगहों पर इलेक्शन होने की वजह से ये पार्टियां इकोनॉमिक रिसोर्सेज का भारी नुकसान करती रहती हैं। दूसरा, इन चुनाव के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी चुनावी आदर्श संहिता लागू होती है, जिससे सरकार देश के डेवलपमेंट के लिए कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकती है। तीसरा, इन चुनाव के लिए बड़ी मात्रा में सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात करने पड़ते हैं, जिससे देश की सिक्योरिटी के साथ समझौता करना पड़ता है। और यही कारण है कि एनडीए सरकार यानी मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन लाने की बात करती रहती है। बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं। सबसे पहली सिफारिश है कि एक ही आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, एक ही फोटो आइडेंटिटी कार्ड वोटर्स लिस्ट का होना चाहिए, विच इज वैलिड फॉर लोकसभा, विधानसभा एंड पंचायत। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। इसी सरकार के कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन हम लागू करें। सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने की दिशा में अब तक क्या क्या काम किए हैं। मई 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार आई तो कुछ समय बाद ही एक देश और एक चुनाव को लेकर बहस शुरू हुई थी। दिसंबर 2015 में लॉ कमीशन वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी एक रिपोर्ट पेश की थी। इसमें बताया गया था कि अगर देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जाते हैं तो इससे करोड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ पैसे बचाने के लिए मोदी सरकार इतना बड़ा कदम उठा रही है, या क्या इसके पीछे सिर्फ पॉलिटिकल बेनिफिट है या कोई गहरी साजिश है? पहली बात तो देखिए, कई लोग कहते हैं कि ये फाइनेंशियल मामला है, ये पैसे का मामला है, सरकार का खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है।
मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये पैसे का मामला प्राथमिक तौर पर नहीं है, और अगर सरकार सोचती है तो भी गलत सोचती है, क्योंकि इसमें जो मूल समस्या है वो गवर्नेंस की समस्या है, गौण समस्या पैसे की समस्या। मैं आपको समझाता हूँ कैसे मैं आपसे कहूँ। गवर्नेंस की समस्या का मतलब क्या हुआ, गवर्नेंस में क्या दिक्कत है। पहली बात है कि इससे सरकारें इलेक्शन मोड में रहती हैं हमेशा। पीएम मोदी ने जून 2019 में पहली बार सभी पार्टियों के साथ इस मसले पर औपचारिक बात के लिए बैठक बुलाई थी। 2020 में पीएम ने एक सम्मेलन में वन नेशन वन इलेक्शन को भारत की जरूरत बताया। साथियों, एक और विषय है और वो भी इतना ही महत्वपूर्ण है, वो चुनावों का। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। सितंबर 2023 को सरकार ने इस मसले पर एक कमेटी बनाने का फैसला किया, जिसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बनाए गए। इस कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी 18,626 पन्नों की एक रिपोर्ट सौंपी थी। साथ ही रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाले पैनल ने 5 प्रमुख सुझाव भी दिए थे, जैसे सभी राज्य विधानसभाओं का टेन्योर अगले लोकसभा इलेक्शन यानी 2029 तक बढ़ाया जाए। हंग असेंबली नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा इलेक्शन एक साथ कराए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडीज के इलेक्शन कराए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन मिलकर सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर ID कार्ड तैयार करेगा। कमेटी ने एक साथ चुनाव कराने के लिए इक्विपमेंट, मैन पावर और सिक्योरिटी फोर्सेस की एडवांस प्लानिंग के लिए सिफारिश की है। लेकिन क्या ये इतना सीधा है? क्या इसके पीछे कुछ छिपे हुए मकसद भी हैं? कई विपक्षी दल इस पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि इससे लोकतंत्र पर खतरा हो सकता है। और आजकल इन्होंने एक और जुमला शुरू किया है, कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नेता काबू नहीं आते किसी के, कब काबू आते हैं नेता? चुनाव में काबू आते हैं। जब चुनाव होता है तब नेताजी आपके सामने हाथ जोड़ के आते हैं, आपके घर का दरवाजा खटखटाते हैं, आपसे बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। जो आप कहते हो सब चांद मांगोगे, चांद भी देंगे नेताजी। चुनाव में काबू आते हैं नेता। अब ये नेताओं ने, बीजेपी वालों ने मिलकर ठान ली, बोले यार रोज रोज की पचड़ा खत्म करो, 5 साल में अब एक चुनाव होगा। 4.5 साल घूमेंगे, ऐश करेंगे पूरी दुनिया में, और फिर 4.5 साल बाद आके आपके गैस के सिलेंडर के 200 रुपए कम कर देंगे और कहेंगे वोट दे दो। कभी मत करने देना वन नेशन वन इलेक्शन। मैं तो कहता हूं हर महीने इलेक्शन होना चाहिए। ये नेता काबू में तो रहेंगे, जनता का कुछ काम तो करेंगे। हर महीने चुनाव होना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन वाकई देश के लिए फायदेमंद होगा? क्या इससे लोकतंत्र मजबूत होगा या फिर सत्ता को सेंट्रलाइज करने की नई शुरुआत है? चलिए इसे भी समझ लेते हैं। मेरा मानना है कि सामान्यतः ये विचार अच्छा है कि इलेक्शंस एक साथ हो जाएं, ताकि हर समय इलेक्शन की मानसिकता ना बनी रहे, हर समय सांप्रदायिकता, जातिवाद ना फैले, हर समय अजीब हरकतें ना हो। इलेक्शन के समय माहौल बहुत ख़राब हो जाता है, हमारा सामान्य जीवन काफ़ी हद तक ठप हो जाता है। सरकार की बात करूँ तो डेवलपमेंट के प्लान्स बनाने मुश्किल हो जाते हैं, उनके एम्प्लॉयज़ उनके हाथ में नहीं रहते हैं, सब एम्प्लॉयज़ लगे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस देश में सिक्योरिटी का काम करने के बजाय इलेक्शन मैनेज करने में लग जाती हैं। तो एक सेंसिबल प्रस्ताव है कि इलेक्शंस एक साथ हों, बहुत फ्रीक्वेंटली ना हो। लेकिन क्या देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना संभव है? CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार के मुताबिक वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर 2 सिनेरियो हैं। संसद कानून बना सकती है या इसके लिए 2/3 राज्यों की रजामंदी की जरूरत होगी। वहीं पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स रशीद किदवई मानते हैं कि अभी जिन राज्यों में हाल में सरकार चुनी गई है वो इसका विरोध करेंगे। अगर सरकार ऐसा करेगी तो इस मामले का सुप्रीम कोर्ट में जाना तय है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार और विपक्ष के बीच यह मुद्दा किस दिशा में जाता है। लेकिन एक बात तय है, वन नेशन वन इलेक्शन की राय आसान नहीं होगी। जब इसे लागू करना इतना मुश्किल है तो इसके बावजूद सरकार इसे क्यों लाना चाहती है? इसे लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि पीएम मोदी जो काम करते हैं उसकी मंशा यह होती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो। देश में बड़ी आबादी मिडिल क्लास लोगों की है।
उनको खर्चा बचाने की बात कहने से सरकार की लोकप्रियता बढ़ जाएगी। आप क्या सोचते हैं? क्या वन नेशन वन इलेक्शन हमारे लोकतंत्र के लिए सही है? इस मुद्दे पर आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। नीचे कमेंट करें और हमें बताएं कि वन नेशन वन इलेक्शन के इस विचार पर आप क्या सोचते हैं। और हाँ, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर के इस वीडियो को एक बार आप जरूर देखिए। इससे आप वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे को गहराई से समझ सकते हैं। धन्यवाद।